ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। स्ट्रीट डॉग्स हैं, स्ट्रे डॉग्स हैं, वो प्रेजेंट टाइम में एक समस्या है की बात कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि शेल्टर होम बनाए जाए। जैसे काऊ के लिए शेल्टर होम है, वैसे ही अब डॉग्स के लिए, स्ट्रे डॉग के लिए भी शेल्टर होम बनाया जाए। तो नगर निगम गुरुग्राम कितना तैयार है सर इसको लेकर? फिलहाल मौजूदा वक्त में क्या कोई शेल्टर होम है गुड़गांव के अंदर जिसमें स्ट्रे डॉग हो या फिर जो अति खतरनाक श्रेणी के कुत्ते हैं उनको रखा जाता हो सर? दिल्ली एनसीआर में बढ़ते डॉग बाइट्स के मामलों के मद्देनजर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया, जिसमें दिल्ली एनसीआर की तमाम सिविक एजेंसी को ये आदेश जारी किए गए थे कि स्ट्रे डॉग को शेल्टर होम में रखा जाए, जिससे दिल्ली एनसीआर में घूमने फिरने वाले आम नागरिकों को सुरक्षित माहौल का एहसास हो सके। इस मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर डॉक्टर प्रीतपाल सिंह हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कुछ मामला है और गुरुग्राम में अगर हम स्ट्रे डॉग की बात करें, उनकी क्या कुछ व्यवस्था है शेल्टर होम को लेकर? मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, स्ट्रे डॉग्स हैं, वो प्रेजेंट टाइम में एक समस्या है और जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन गुड़गांव है वो समय समय पर डॉग बाइट्स और जो स्टरलाइजेशन ऑफ डॉग्स है, वैक्सीनेशन ऑफ डॉग्स है, उसके ऊपर कार्य कर रही है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन गुड़गांव ने 2 एजेंसीज को हायर किया हुआ है, इम्पैनल किया हुआ है। पहली एजेंसी है एनिमल सिंपैथी और दूसरी है जीवदया। तो दोनों ही एजेंसियां हैं वो स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन का कार्य कर रही हैं। क्योंकि हमें अभी हमारे पास 2 ही एजेंसी हैं, तो हमारा ये मानना है कि कुछ और एजेंसीज को इम्पैनल किया जाए। तो इन 2 एजेंसी का जो टेंडर है वो दिसंबर में ख़त्म हो रहा है। हम इसी वीक 4 जोन है हमारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन गुड़गांव में, तो हम 4 जोन के 4 अलग टेंडर लगाएंगे, डिफरेंट टेंडर होंगे। तो जो वैक्सीनेशन और स्टरलाइजेशन की जो स्पीड है वो हमारी अब से डबल हो जाएगी। और ये हम मानकर चल रहे हैं कि आज जितने भी स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन हो रहा है उससे बहुत ज़्यादा हम नेक्स्ट ईयर से करना शुरू कर देंगे। ये नसबंदी और टीकाकरण की बात कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि शेल्टर होम बनाए जाए। जैसे काऊ के लिए शेल्टर होम है, वैसे ही अब डॉग्स के लिए, स्ट्रे डॉग के लिए भी शेल्टर होम बनाया जाए। तो नगर निगम गुरुग्राम कितना तैयार है सर इसको लेकर? इस बारे में मैं बताना चाहूँगा कि अभी हमें ऑनरेबल कोर्ट का डिसीजन मिला नहीं है। जैसे ही हमें डिसीजन की कॉपी मिलती है उस डिसीजन की कॉपी को हम पढ़ेंगे और जो भी ऑनरेबल कोर्ट ने डिसीजन दिया है उसके अनुरूप हम कार्य करेंगे। और जहाँ तक जो शेल्टर होम खोलने की बात है, यदि सुप्रीम कोर्ट के कोई ऐसे आदेश हैं तो हम उसकी जरूर पालना करेंगे, लैंड आइडेंटिफाई करेंगे और उसी के अनुसार हम इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार करेंगे। नगर निगम की सदन की बैठक थी आज, उसमें भी ये मुद्दा काफी गरमाया था कि लोगों को डॉग बाइट्स का खतरा है, लगातार कुत्तों को काटने के शिकार हो रहे हैं। क्या कुछ उस मीटिंग में सर डिसीजन लिया गया है? उस मीटिंग में यही डिसीजन लिया गया है कि जो वैक्सीनेशन और स्टरलाइजेशन का काम है उसको और गति दी जाए और जो फ्यूचर की प्लानिंग हमें करनी होगी, क्योंकि 2 एजेंसी से हमारा काम नहीं चल रहा, तो हम 4 एजेंसी हायर करने की सोच रहे हैं जोन वाइज। यदि हमें जरूरत पड़ी तो हम इससे ज़्यादा भी एजेंसीज को इम्पैनल कर सकते हैं। तो हम इस कार्य में स्पीड बढ़ाएंगे और ऑनरेबल कोर्ट की जो भी डायरेक्शंस होंगी उनकी पालना करेंगे। पिछले काफी साल से स्ट्रे डॉग के टीकाकरण और नसबंदी का काम जारी है नगर निगम की तरफ से। तो गुड़गांव के अंदर संख्या की बात करूं, स्ट्रे डॉग की कितनी संख्या होगी सर? एग्जैक्टली अभी रिसेंटली कोई सर्वे नहीं हुआ है कि कितनी संख्या है, तो यह कहना मुश्किल है एग्जैक्टली कि कितने स्ट्रे डॉग्स गुड़गांव के अंदर हैं। फिलहाल मौजूदा वक्त में क्या कोई शेल्टर होम है गुड़गांव के अंदर जिसमें स्ट्रे डॉग को या फिर जो अति खतरनाक श्रेणी के कुत्ते हैं उनको रखा जाता हो सर? हमारे यहाँ पर जो 2 एजेंसी हमने इम्पैनल की हुई हैं, तो दोनों के ABC सेंटर है, एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर है, जिसके अंदर हम स्टरलाइजेशन करते हैं। या जो फ्यूरियस डॉग्स होते हैं उनको वहाँ लेकर जाते हैं, उनको रखते हैं, ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। या कुछ जो रैबिड डॉग्स होते हैं उनको वहाँ पर ले जाते हैं, या जिनकी इंजरी वगैरह हो जाती है तो उनकी प्रॉपर देखभाल कर वैक्सीनेशन करके और स्टरलाइजेशन करके जिस लोकेलिटी से हमने उठाया है वहीं पर फिर उनको छोड़ देते हैं। अच्छा, नियम यही है कि जहाँ से स्ट्रे डॉग को उठाया जाए उसकी नसबंदी की जाए, टीकाकरण की जाए, फिर उसी इलाके में छोड़ा जाए, क्योंकि जितने भी स्ट्रे डॉग हैं इनके खुद के इलाके होते हैं। सर, ये बात भी सही है? ABC रूल्स में इसी बात का जिक्र है और यही मोडस ऑपरेंडी अभी तक निगम अपनाता आ रहा है। 3 हफ्तों का टाइम दिया गया है कि शेल्टर होम बनाया जाए। तो नगर निगम गुरुग्राम तैयार है क्या सर 3 हफ्तों में स्ट्रे डॉग के लिए शेल्टर होम बनाने के लिए? 5000 कुत्तों की हालांकि उसमें संख्या रखी गई है सर। जो भी ऑनरेबल कोर्ट का डिसीजन होगा उसकी पालना सुनिश्चित करेंगे और हमारा भरसक प्रयास होगा
कि जो भी डायरेक्शंस हैं उनकी पालना तुरंत की जाए। तो ये मेरे साथ नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर प्रीतपाल सिंह जी हैं, जिनका कहना है कि बिल्कुल देखिए अभी मौजूदा वक्त में तो कोई शेल्टर होम नहीं है, क्योंकि एबीसी रूल जो एबीसी नियमावली है वो कहती है कि स्टे डॉग को जहां से उठाया जाए उसके स्टरलाइज यानी नसबंदी के बाद, टीकाकरण के बाद उसी इलाके में छोड़ा जाए, क्योंकि स्टे डॉग का अपना इलाका होता है। अगर उसको उस इलाके से किसी दूसरे इलाके में रखा जाएगा या फिर शेल्टर होम में रखा जाएगा तो उसकी जान के लिए भी खतरा साबित हो सकता है। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम।